जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। माध्यम से हम आप लोग श्री राम जी की महिमा, राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में हम आप लोग एक रहस्य नाटक है उसके माध्यम से श्री राम नाम की क्या महिमा है श्रवण करें। मधुरा अति मधुर, मंगलों का भी परम मंगल करता, संपूर्ण वेद रूपी वृक्ष का दिव्य स्वरूप फल चित स्वरूप श्री राम नाम है। जो मनुष्य श्रद्धा से अथवा अवहेलना से ही एक बार श्री राम नाम का उच्चारण करता है, वह श्री राम नाम के प्रभाव से भव से पार हो जाता है। कहते हैं भगवान का नाम क्या है? मधुर, अति मधुर। जो निरंतर भगवान का नाम स्मरण करने लगते हैं तो राम नाम कहने से उनके जीवा में मधुरता प्रकट होती, माने मीठा लगने लगता है। तो उस मधुरता वाला क्या है? श्री राम नाम। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाला, संपूर्ण वेद रूपी वृक्ष का दिव्य फल क्या है? सब वेदों का फल क्या, सार क्या है? राम नाम। जो मनुष्य श्रद्धा से चाहे अश्रद्धा से कैसा भी श्री राम नाम का उच्चारण करता है, वह श्री राम नाम के प्रभाव से भव से पार हो जाते हैं। चित्त रूपी भ्रमर के लिए ही कमल स्वरूप दोनों कानों के दोना को पूर्ण करने के लिए अमृत की धारा स्वरूप श्री सरस्वती जी के लिए युगल नेत्र स्वरूप महामोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए श्री सूर्य एवं चंद्र स्वरूप वेद रूपी समुद्र के अनुपम दो मणि स्वरूप मुनियों के मन रूपी सरोवर के युगल हंस और मोक्ष रूपी लक्ष्मी के युगल कर्णफूल स्वरूप श्री राम नाम के दो अक्षर हैं। कौन? रा और माँ। जीवन में जो निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं तो उनका जो चित्त है राम नाम में ही लगने लगता है। माने वो उसका चित्त राम नाम में ही माने भ्रमित हो, भ्रमर जैसे जैसे भ्रमर भौरा होता है उसी राम नाम में गुंजार करने लगता है। इन हमारे पास जो दो कान हैं, कहते हैं इन दोनों कानों को दोना बना करके और जो निरंतर राम नाम राम राम ऐसा श्रवण करते रहते हैं तो उनके जीवन में क्या होता है? कहते हैं उनके जीवन में सरस्वती जी अपने आप कृपा उस पर करती और उसके जीवन से जो महामोह रूपी जो अंधकार जो हृदय में छाया हुआ है उसको नाश करने वाले हैं। और उसके हृदय में क्या हो जाता है? जो राम नाम स्मरण करते हैं उसके हृदय में सूर्य जैसे प्रकाश और चंद्रमा जैसे शीतलता उसके हृदय में प्रकट हो जाती है। मुनियों के मन रूपी मन सरोवर के युगल हंस, युगल हंस मतलब रा और माँ दोनों जो हंस है वो कहाँ विहार करने लगते हैं? मुनियों के मान सरोवर में। माने ये दो अक्षर जो रा और माँ हैं सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, मंगलकारी माने गए हैं। दुष्ट दुरात्माओं के लिए दुराराध्य एवं प्रेमी मन वाले साधकों के लिए सुलभ है। जिसका जीवन एकदम पापों से भरा हुआ है, रात दिन जो पाप करते रहते हैं वो दुरात्मा कहलाते हैं, क्योंकि भगवान से उनकी आत्मा बहुत दूर हो गई, से दुरात्मा है। तो ऐसे दुरात्माओं के लिए क्या है? दुराराध्य माने वो राम राम जो नाम है उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता है, उनके लिए दुराराध्य है।
और जो भगवान का नाम प्रेम से जो लेते रहते हैं, ऐसे साधकों के लिए क्या है, सुलभ है। माने उनके लिए अनायास ही भगवान का नाम जो है उसके हृदय में प्रेम का संचार करने लगते हैं। और परब्रह्म जो परमात्मा का जो नाम श्री राम नाम है, उसे पवित्र बना देता है। जैसे लोक में देखा जाता है कि मणियों का समूह सूत्र में गूंथे जाते हैं, माने बहुत से मणि हैं, उनको एक धागा में गूंथा जाता है। उसी प्रकार संपूर्ण वेद पुराण श्री राम नाम में स्थित हैं। तो जिस तरह से मणि धागा में पिरोया जाता है, इसी तरह से राम नाम रूपी धागा में संपूर्ण जितने वेद शास्त्र पुराण हैं, सब उसमें पुरोए गए हैं। श्री राम नाम की साधना करने से समस्त शास्त्रों और वेदों का अर्थ अपने आप प्रकाश में आ जाता है। माने उनमें जो जितने भी वेद शास्त्र जो समाये हुए हैं, जो माने उसमें गूंथे गए हैं, तो राम नाम अगर कोई लेता है तो उसे सहज में ही वेद शास्त्रों का ज्ञान हृदय में अपने आप होने लगता है। श्री राम नाम के स्मरण से जो सुख मनुष्य को नहीं मिल सकता, श्री राम नाम के स्मरण से जो सुख मनुष्य को नहीं मिल पाता, वह सुख गगन पुष्प एवं बंध्या पुत्र की तरह मिथ्या है। जैसे कोई बंध्या स्त्री है, उसके कभी पुत्र नहीं होगा, आसमान में कभी फूल खिलते नहीं हैं। इसी तरह से यदि राम नाम स्मरण करता है और वो अगर माने सोचे कि मुझे जो मैं चाहता हूँ वो मुझे प्राप्त हो जाए, तो उसे जरूर प्राप्त होगा। और यदि भगवान का नाम का आश्रय नहीं लेता है तो उसको सुख किस तरह का है, जैसे बंध्या स्त्री के पुत्र के समान और आकाश में फूलों की तरह। माने इसमें होता ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से। माने राम नाम की ही कृपा से सुख प्राप्त होता है। श्री राम नाम के स्मरण से सभी लौकिक एवं अलौकिक सुख सहज में प्राप्त होते हैं। लौकिक माने ये संसार का सुख, और पारलौकिक क्या है, परमात्मा वाला सुख, वो प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक प्रेम वर्णव नाटक। चक्रवर्ती सम्राट भगवान श्री राम के नाम के प्रभाव से ही इस लोक में मैंने अनेक आश्चर्य देखा, किंतु कहा नहीं। इसलिए श्री राम नाम को अतिशयन सुस्त जप करते हैं। माने जिन्होंने ये शास्त्र लिखा है प्रेम वर्णव नाटक, वो कह रहे हैं कि जो चक्रवर्ती सम्राट क्या हैं, श्री राम जी महाराज। तो श्री राम जी का जो नाम है उससे बढ़ करके, तो राम नाम का क्या प्रभाव है, इसको मैंने लोक में किसी से कुछ नहीं कहा है ना। क्यों नहीं कहा है, इसको मैंने गोपनीय रखा है। इसलिए श्री राम नाम को ही प्रतिशयन सुस्त जप कहते हैं। माने यह जप जो है राम नाम का, माने गोपनीयता के साथ करना चाहिए तो ज्यादा भलीभूत होता है। जो मनुष्य क्षण भर के लिए श्री राम नाम को छोड़कर अन्य वस्तुओं का चिंतन करते हैं, वे अत्यंत पामर गधे हैं। माने भगवान को छोड़ करके अन्य वस्तुओं में, अन्य साधनों में जो लग गए, किसी वस्तु में लग गए कि हमको ये प्राप्त करना है, और उसी दिशा में चले गए, भगवान का नाम छोड़ दिया, तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं वो पापी तो है ही, साथ साथ गधे हैं। जैसे गधा बाहर ढोता रहता है। अन्य दूसरे साधनों से प्रेम वैचित्र दुर्लभ कहा गया है। माने प्रेम जो है भगवान का बड़ा दुर्लभ है। भगवान अपना दर्शन दे सकते हैं किसी कारण से या साधन से, लेकिन अपना प्रेम नहीं देते। प्रेम उसी को देते हैं जिसको वो अपना मानते हैं, इसलिए उसे प्रेम देते हैं। तो जो साधन है सब दे सकते हैं,
लेकिन भगवान का प्रेम जो दुर्लभ है, कहा गया है, वो नहीं मिलता है। लेकिन राम नाम का जप यदि निरंतर करते रहो तो बहुत शीघ्रता से ये प्राप्त हो जाता है। क्या? भगवान का प्रेम। इसमें संशय नहीं है। प्रेम का मतलब होता है कि वियोग में साक्षात संयोग का अनुभव एवं संयोग में वियोग का अनुभव होना। संयोग, जैसे कोई हमारा अपना प्यारा है, वो हमारे साथ में बैठा है, लेकिन उसको ये पता है कि ये थोड़ी देर के बाद चला जाएगा, तो अभी गया नहीं है, लेकिन जो स्मृति आई कि वो चला जाएगा तो हृदय छटपटाने लगता है। तो संयोग होते हुए भी वियोग है, और वियोग की स्थिति में वो दूर है, लेकिन जब निरंतर उसकी याद आती है तो उसका अनुभव हमारे हृदय में कुछ ना कुछ होने लगता है। इसलिए दूर होकर के भी वो हमारे नजदीक होता है। तो ये राम नाम जो क्या है कि भगवान का संयोग और वियोग दोनों स्थितियां प्रकट कर देता है, माने भगवान से मिला देता है ना। और अगर आप उनका चिंतन करते हैं तो संयोग भी करा देता है। तो इस तरह का। और वियोग किस कारण से होता? भगवान एक जगह थोड़ी रहे आते हैं, वो तो किसी को दर्शन दिए, अंतर ध्यान हो गए तो चलेगा, वियोग हो गया। लेकिन ये राम नाम संयोग और वियोग दोनों की स्थिति प्रकट कर देता है। यदि आपके मन में भगवत प्राप्ति रूपी पवित्र इच्छा है कि हमें भगवान के दर्शन मिल जाएं, ऐसी स्थिति प्रकट हो गई है, बलवती स्थिति, तो अन्य सभी आशाओं को छोड़कर परम मंगल में श्री राम नाम का स्मरण करें, माने जिससे राम जी महाराज का तत्काल दर्शन हो। इस तरह की अगर इच्छा आपके हृदय में है कि भगवान मुझे शीघ्र मिले, तो किसका आलंबन लेना चाहिए? भगवान के नाम का, अथवा श्री राम जी की प्राप्ति निश्चित रूप से राम नाम करा देंगे। इसलिए भगवान के नाम से बढ़कर के कोई साधन नहीं है। जो नित्य निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हैं वही संसार में धन में माने जाते हैं, उनका जीवन कृतार्थ है, और शरीर के रहते ही हुए भी उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा होती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए, तन से, मन से, धन से। भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। आप इन संत जी को देख रहे हैं, आश्वासन सेवा ट्रस्ट में इनकी सेवा हो रही है, स्नान कराया जा रहा है। इनका कूल्हा फ्रैक्चर हुआ था, 1-1.5 महीना तक ये बेचारे पड़े रहे, घिसक खिसक करके लेटरिन जाते थे। इनका किसी ने ट्रीटमेंट नहीं कराया। जब ट्रस्ट को सूचना मिली तो ट्रस्ट में उठा के लाए, अभी चलने लायक हो गए हैं। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इनकी सेवा की जा रही है। आप एक बार स्वयं पधारिए आश्वासन सेवा ट्रस्ट में और स्वयं अपनी आंखों से देखिए। श्री कोहबर बिहारी बिहारणी जी की जय हो, मिथिला धाम की जय हो, श्री सियाजू की जय हो। जब तक स्वार्थ रहता है तभी तक लोग पूछते हैं,
आश्वासन सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम की अद्वितीय संस्था है। पर ये सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। नामे रुचि जीवे दया चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। इसी प्रकार से राम भजन और साधु सेवा स्वामी रामानंद जगत गुरु परम पूज्य स्वामी रामशरण दास जी महाराज की जय हो। पंचरसाचार प्रेमावतार की जय हो। निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, करोड़पति को कांटा लगे तो पूछे लोग हजार। राम कुमार दास जी कोठारी जी आपका स्वागत करते हैं। अयोध्या में पधारिए और इस आप अपनी ट्रस्ट में एक बार जरूर आइए और देखिए स्वयं अपनी आंखों से। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। शुभ नाम क्या है आपका? विभीषण दास। विभीषण दास। हाँ। आप आश्वासन सेवा ट्रस्ट में कितने दिन थे? 2 महीने से ऊपर हुआ। 2 महीने से ऊपर हो गया। हाँ। वहाँ सेवा कैसे हो रही थी? 1 नंबर। 1 नंबर सेवा। 1 नंबर था संत सेवा। कोई पैसा वैसा तो नहीं मांगता था? नहीं मांगता था। कहाँ मांगे? अच्छा। महाराज के पास का अभाव है, पैसा मांगे। वैष्णव जन